प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 का पहला लेसन जिसका नाम है वास्तविक संख्या। इसका प्रश्नावली 1.1, 1.2 हमने और 1.3 हमने समाप्त कर लिया है। हम 1.4 पे थे। पहला सवाल हमने देखा और पहले सवाल के बाद आज हम दूसरे सवाल पे हैं, जिसमें कहा गया कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो हमने कल पहले प्रश्न में शांत अशांत देखा था, तो उसमें हमने 2 और 5 के आधार पर के गुणनखंडों के आधार पर हर का हमने गुणनखंड किया और 2 और 5 के आधार पर हमने शांत अशांत का निर्णय लिया बिना किसी भाग को दिए। लेकिन इसमें कह रहा है कि दशमलव प्रसार को लिखिए। कहने का मतलब कि उसको भाग देकर और उसको दशमलव प्रसार को लिखना है। तो इसमें जो शांत हैं केवल उन्हीं का लिखना है, अशांत है उनका नहीं लिखना है। तो कहने का मतलब हम आते हैं अपने प्रश्न पे। तो यानी पहले सवाल में जो भी प्रश्न दिए गए थे उन्हीं में से जो शांत हैं उन्हीं का हमें दशमलव प्रसार करना है, यानी भाग देकर दशमलव में बदलना है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, हमने कल किया था सवाल, तो इसमें क्या था कि 13/31 जो था हमारा शांत था, क्योंकि इसमें शांत के लिए ये हमने अध्ययन किया था कि शांत के लिए क्या होता है, हर का अगर गुणनखंड करें तो हर का गुणनखंड या तो 2 या में हो, या तो 5 हो, या तो केवल 2 हो, या तो 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो। इनके अलावा कोई तीसरा नहीं आना चाहिए। तो हमने देखा कि ये 5 था इसलिए शांत था। और फिर इस पे हमने देखा कि ये नीचे 2 के रूप में है, कूड़े के रूप में हर का गुणनखंड करने पे, तो ये भी शांत। इसके बाद यहाँ पे हमने देखा कि 5 के अलावा कोई तीसरी संख्या आ रही है, 2 और 5 के अलावा, तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, ये अशांत। और यहाँ हमने 2 और 5 देखा था तो इसलिए ये शांत। इसके बाद यहाँ पर न 2 है न 5 है इसलिए अशांत। यहाँ हमने देखा था कि 2 है और 5 है, तो इनके अलावा कोई तीसरी संख्या नहीं है तो ये शांत। इसके पश्चात यहाँ हमने देखा कि 2 है और 5 है और इसके अलावा 7 भी है, तो ये अशांत होगा, क्योंकि या तो 2 होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए, या तो दोनों होना चाहिए। दोनों के अलावा कोई तीसरा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमने देखा कि यह अशांत है। यहाँ पर कल के वीडियो में छोटी सी गलती हो गई थी जल्दीबाजी में, इसको देखिएगा। ये इसमें 5 है और 3 है, इसको हमने अशांत कर दिया था। ये अशांत नहीं शांत है, क्योंकि ये 3 से 3 कट जाएगा। जब 3 से 3 कटेगा तो ये क्या केवल बचेगा नीचे 5, तो इसलिए यह क्या है, शांत है। यह क्या है, शांत है, न कि अशांत। इसके बाद यहाँ पे केवल 2 और 5, यहाँ से 5 कट जा रहा है, इसके बाद भी 2 और 5 बच रहा है, तो इन 2 के अलावा कोई तीसरा तो है नहीं, तो इसलिए शांत। और इसमें हमने देखा कि 2 और 5 है, इसके अलावा तीसरी संख्या क्या है, 7 है और 3, यानी अलग 2 और 5 के अलावा कुछ गुणनखंड है। इसका मतलब ये भी क्या होगा, अशांत। तो हमें दूसरे सवाल में क्या कह रहा है कि जो शांत हैं केवल उन्हीं का हमें क्या करना है, दशमलव प्रसार करना है। तो हम देखें कि पहले सवाल से, तो पहले से देखें तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसका ये शांत था, तो इसी का दशमलव प्रसार करना है। तो दशमलव प्रसार जब करेंगे तो ये आपका 0.0041 आएगा। ये कैसे, देखिए यहाँ क्या करना है, 13 में 31 25 से भाग देना है। तो 3125 से जब 13 में भाग देंगे तो 13 था केवल, तो ये छोटी है। अब दशमलव लगाएंगे तो एक 0 होगा, इसके बाद फिर 0 बढ़ाएंगे तो 2 0 बढ़ाएंगे तो एक दशमलव का 0 और ये 2 0, मतलब 3 0 इसके आगे, यानी 13,000 हो जाएगा। अब यहाँ 13,000 हो जाएगा। इसके बाद 3125 से 4 बार भाग देंगे तो 12,500 आ जाएगा। तो इसमें से जब 13,000 में से 12,500 घटाएंगे तो ये आपका 500 बचेगा। तो अब दशमलव लगा हुआ है, एक 0 ये बढ़ा लेंगे तो ये 500 से क्या हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा। अब 5,000 में भाग देना है तो 31
25 का एक बार भाग ले जाएंगे तो 3125 होगा, और 5000 में से जब 3125 घटेगा तो ये आपका 18,000 यानी 1875 बचेगा। और जब एक जीरो बढ़ा देंगे तो ये 18,750 हो जाएगा। और फिर कितनी बार लेके जाएंगे? 6 बार। तो 6 बार जब लेके जाएंगे 3125 का तो ये 18,750 पूरा आ जा रहा है, तो ये पूरा कट जा रहा है। यानी ये इसके बाद अब 6 के बाद भाग नहीं जाएगी, यानी इतने पर यह क्या हो गया? शांत हो गया, यानी रुक गया। तो इसी को क्या कहते हैं? शांत। तो ये पहला प्रश्न। इसके बाद दूसरा प्रश्न आप देख रहे हैं कि 17 में 8 से भाग देना है, तो 8 से भाग देना है तो ये भी शांत है, तो इसको भी करना है। तो यहाँ देखिए जब 8 से भाग देंगे 17 में तो पहले 8 दूना 16 होगा, 1 बचेगा और दशमलव लगाएंगे, 1 जीरो होगा। इसके बाद फिर 8 से भाग देंगे एक बार तो 8 होगा यहाँ पे। अब 10 में से 8 निकलेगा, 2 बचेगा, फिर जीरो लगेगा। इसके बाद 20 तो 8 दूना 16 और 20 में से 16 जब घटेगा तो आपका ये 4 बचेगा और फिर जीरो लगेगा, फिर 8 बचे 40, ये कट जाएगा। यानी इसका कितना आया? 17/8 का 2.125। तो यहाँ पे कितना हुआ? 2.125। इसी तरीके से हम आगे भी देखेंगे। तो इसमें किससे क्या करना है? 15 में भाग देना है 1600 से। तो 15 में 1600 से भाग देना है तो भाग जाएगी नहीं। दशमलव लगाएंगे, 1 जीरो, जीरो बार फिर लेके जाएंगे, फिर जीरो, इसके बाद फिर यहाँ फिर जीरो। यानी जैसे पहले प्रश्न में 3 जीरो प्रश्न की तरह लगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि हमारा यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 15,000 हो गया। तो 1600 का 9 बार लेके जाएंगे तो ये 14,400 होगा। तो जब 14,400 होगा तो इसमें से जब घटाएंगे 15,000 में से 14,400 तो 600 बचेगा। अब दशमलव लगा हुआ है, एक जीरो लगाएंगे तो ये 600 से 6,000 हो गया। अब 6,000 में भाग देना है तो 1600 से जब 3 बार लेके जाएंगे तो 48, यानी 16 3 48 होता है और ये 2 जीरो, तो 4800 हो गया। अब इसको घटाएंगे तो हमारा बचेगा कितना? 1200। अब एक जीरो और लगेगा। इसके बाद फिर अब 7 बार लेके जाएंगे तो 11,200 हो जाएगा, 11,200। अब जब 12,000 में से 11,200 घटाएंगे तो 800 बचेगा, फिर एक जीरो लगेगा, तो फिर 16 पचे 80 यहाँ, तो कितना? और 2 जीरो ये, तो ये 8,000 से 8,000 5 बार में कट गया। यानी 5 तक जाके ये भाग रुक गई, यानी पूरा कट गया। इसके आगे अब नहीं जाएगी, यानी ये रुक गई तो शांत है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि 0.09375। इसके बाद ये अशांत है, इसका नहीं करना है। शांत वाला ये है तो 0.115 आएगा। कैसे? यहाँ देखिए 23 में ये देखिए 2 पर 3 पावर, इसका मतलब 2 का 3 बार गुणा और 5 पे 2 पावर मतलब ये 2 बार। तो यहाँ कितना हुआ? तो 2 दूना 4 दूना 8 पचे 40 और 40 पचे 200, यानी नीचे हो जाएगा आप कितना? 200 और ऊपर 23। तो 200 से किस में भाग देना है? 23 में। तो 200 से किस में भाग देना है? 23 में भाग देना है। तो 200 से 23 में भाग देंगे तो भाग जाएगी नहीं, तो दशमलव लगाएंगे, एक जीरो होगा। इसके बाद तो 230 में भाग चली जाएगी, तो एक बार लेके जाएंगे तो 230 में से 200 घट गया तो कितना बचा? 30 और दशमलव लगा हुआ है, एक जीरो। अब क्या है? ये 300, तो फिर एक बार जाएगी भाग, एक बार भाग जाएगी तो 100 बचेगा और फिर जीरो लगाएंगे। फिर इसके बाद 200 से 5 बार लेके जाएंगे, ये 1,000 कट जाएगा। यानी ऐसे भाग भी जाएगी। कितना हुआ? 0.115। तो इसका कितना हुआ? 0.115। इसके बाद देख रहे हैं कि ये भी हमारा क्या है? ये अशांत है, इसका नहीं करना है। ये देखिए ये शांत है, तो 6 में 15 से भाग देना है। यानी 6 में 15 से भाग देना है, तो 6 में 15 से भाग जाएगी नहीं, दशमलव लगाया, जीरो हो गया, अब 60 हो गया। इसके बाद 15 चौक के 60, यहाँ पे कट गया, यानी भाग इतने पर ही रुक गई। तो ये क्या हो गया? इसका दशमलव प्रसार यहीं तक होगा। तो अब क्या है? तो देखिए आप 0.4 आया हुआ है। इसके बाद देख रहे हैं कि ये शांत है, तो 35 में किससे भाग देना है? 50 से। तो 35 में 50 से जब भाग देंगे
तो भाग जाएगी नहीं, दशमलव लगाएंगे 0 हो जाएगा, 350 हो जाएगा। अब भाग जाएगी 50 से 7 बार में ये पूरा पूरा कट जा रहा है, यानी कि यहीं पर यह क्या हो गया, भाग रुक गई, इसके आगे नहीं जाएगा, तो इसका मतलब ये भी क्या, शांत। तो ऐसे, और पहले सवाल में कल कहा था कि बिना दशमलव यानी भाग दिए लंबी प्रक्रिया किए इसको कीजिए, तो ये गुणनखंड के आधार पे यानी हर के गुणनखंड के आधार पे, लेकिन यहाँ पर गलती ये हो गई थी, इसको ध्यान दीजिएगा। ये कट जाएगा, कटने के बाद केवल 5 बच रहा है, ये 3 नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, ये शांत हो जाएगा। तो यानी जो भी गुणनखंड है हर का, बिना भाग दिए करना है, तो हर का गुणनखंड या तो 2 या तो 5 या तो फिर दोनों में से होना चाहिए, कोई तीसरा नहीं होना चाहिए। और अगर कट रहा है तो काट देने के बाद देखना है कि हमें कि वो अशांत है कि अशांत, यानी दोनों का गुणनखंड करना है, हर और अंश दोनों का। तो इस तरीके से आप करेंगे। और यहाँ पे हमने देखा कि इसका 0.7 आया। प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।